पूनम पांडे ने लगाई आस्था की डुबकी, बोली सारे पाप धुल जाएंगे। जी हां, आम जनता के साथ ही अब सेलेब्स भी महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। यूपी के प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। पूरे 144 साल बाद पूर्व महाकुंभ आया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम सेलेब्स महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की बात करें जो प्रयागराज आ चुके हैं, उनमें पूनम पांडे, सपना चौधरी, मिलिंद सोमन और उनकी बीबी का नाम शामिल है। साथ ही यहाँ पर हेमा मालिनी भी डुबकी लगाने आ चुकी है। वहीं अब एक्ट्रेस पूनम पांडे भी शाही स्नान के मौके पर महाकुंभ पहुंची हैं या फिर पहुंची थी, जहां से उनका सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महाकुंभ की इन तस्वीरों को पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में पूनम पांडे जो है वो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करती दिख रही है। फोटो में वो संगम में हाथ जोड़कर डुबकी लगा रही हैं। उन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा है जिस पर मंत्र छपे हुए हैं। वहीं दूसरे वीडियो में पूनम पांडे बोट में बैठकर, जी हाँ, बोट में बैठकर संगम पर जा रही हैं और वहां पे वो आनंद ले रही हैं। वीडियो में पूनम पांडे माथे पर चंदन लगाए दिख रही हैं। साथ ही उन्होंने सिर पर ब्लैक कलर का दुपट्टा पहना हुआ है। पूनम की ये तस्वीरें इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये भी अपडेट है कि जो अनंत अंबानी है और उनकी जो वाइफ है राधिका मर्चेंट और साथ ही सलमान खान, ये भी प्रयागराज में आने वाले हैं या आ सकते हैं। ये अपडेट अभी करंट का है। और साथ में अगर हम और आगे की बातें करें तो यहाँ पे आपको कई सारे सेलिब्रिटीज जो है वो दिख जाएंगे महाकुंभ में। वहीं अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी ने भी इस मौके पर स्नान किया। रवि किशन, अनुपम खेर, अदा शर्मा, सपना चौधरी, साथ ही कई सारे सितारों ने यहाँ पर स्नान किया। वहीं 90 के दशक में फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी तो महाकुंभ में सन्यासी बन गई। दरअसल उन्होंने अपना पिंडदान तक कर दिया। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं अगर हम देखें तो बीते आपको पता होगा कि जिस दिन शाही स्नान था, मौनी अमावस्या के दिन, उस दिन महाकुंभ में भगदड़ का माहौल रहा था और इसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है। काफी तेजी से अलग अलग तरीके की अफवाह उड़ाई जा रही है। कितने लोग मारे गए, कि इतने लोगों को जो है वो घर अपने पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, तमाम एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, गवर्नमेंट को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना व्यू देखें, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जाने तो मैटर देखिए सीधे सीधे तौर पे ऐसा था कि उस दिन था माघ पूर्णिमा का दिन और जो गवर्नमेंट है या फिर सरकार है, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से अलर्ट भी लोगों को किया गया था कि आप उठिए, स्नान कीजिए, क्योंकि भगदड़ होने की आशंका है। और वहां पे कुछ लोग जो है वो सो रहे थे। अब आप मुझे एक एग्जांपल के थ्रू ये बताइए कि आपके घर में अगर शादी हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप, क्योंकि ये बात से आपको बहुत क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी कि हाँ, मानते हैं कि उधर पे भगदड़ हुई जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है और शोक का माहौल है। ये हम मानते हैं कि मतलब महाकुंभ में लोगों ने अपने को खोया है, अपने सगों को खोया, उनको काफी ज्यादा दुख हो रहा होगा, उन पे क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा आप हम नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी एक अनुमानित तौर पे अगर देखें तो आपके घर में अगर मानिए कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ कमी रह जाएगी और उसकी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होगी। आपका जो कजन है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उसको लेकर तरह तरह की बातें बनाएंगे कि हाँ कुछ ये पसंद नहीं आया उन्हें मतलब 36 तरीके की आपके यहाँ कुछ भी फंक्शन हो उस पे वो कमियां निकाल देंगे। ठीक इसी तरीके से जब प्रयागराज में महाकुंभ का अवसर था तो लोगों को बल्कि ये करना चाहिए था कि वो एक एक करके स्नान करें और जाएं, क्योंकि आपको ये बात पता है बहुत इजी कि महाकुंभ का समय काफी सारे लोग आएंगे, तो लोगों की भी इसमें ये गलती है कि वो वहां पे स्नान करके वहां पे अपना एक तरीके से डेरा बनाए हुए रखे थे और वहां सो रहे थे। तो क्या हुआ एक तरीके से कि वो लोगों का शिकार हो गए और उन्हें कुचल दिया गया, और किसी ने ऐसा कुचला नहीं है, जो वहां पे श्रद्धालु दर्शन करने आए थे उन्हीं के थ्रू ये हुआ है। और अगर हम देखें तो तमाम जो मीडिया है और कई तमाम जो यूट्यूब चैनल है वो गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, पर गवर्नमेंट इसमें दोषी नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1000, 2000, लाख की बात नहीं थी, यहाँ पे करोड़ों की संख्या पे जनता थी। 10 से 12 करोड़ लोग थे यहाँ पे। अब आप सोचिए, पैसों के मामले में आप करोड़ों को समझ सकते हैं, तो वहां तो लोग थे यार करोड़ों, तो क्या माहौल होगा वहां पे, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की थी मामले को सुलझाने की, मामले को, मैटर को सॉल्व करने की, और सारी चीजों को अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर रही थी। लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या थी कि उन पे काबू पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था।
कमेंट सेशन में आप मुझे बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रशासन इस पे पूरी तरीके से सही है और ना मैं ये बोल रही हूँ कि इस पे लोगों की गलती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि महाकुंभ प्रयागराज में जो ये अभी आयोजन चल रहा है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा आयोजन पर्व चल रहा है, इसका सक्सेस रेशियो और इसका अनसक्सेस रेशियो, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा निकलेगा। तो कमेंट सेशन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बॉलीवुड चौराहा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।